Lesnar is dancing. The WWE champion is dancing. दोस्तों ब्रॉक लेसनर टॉप लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रेसलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। वैसे तो ब्रॉक लेसनर हर बार एंग्री मोड पे ही नजर आते हैं। इसके अलावा इनका एक मजाकिया वाला साइड भी है। दोस्तों हमने कई बार ब्रॉक लेसनर को हंसते हंसाते हुए देखा है और आज हम उनको रैंक करने वाले हैं। 2013 में सीएम पंक ने समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को एक चैलेंज किया था। लेसनर मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो रुक नहीं सकते और उन्होंने एक मैच में सीएम पंक पर हमला कर दिया। ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन और कर्टिस एक्सेल बैक स्टेज एरिना में गए और वहां उनको इनके कारनामे को समझाने के लिए बोला गया। सबसे मजेदार बात यह है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर सबसे पहले बोले। तब बीस्ट इनकार ने ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही साधारण सी बात बोली, मगर खत्म ऐसे किया। Paul, say something stupid. दोस्तों ब्रॉक को ऐसा बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मगर लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा इसलिए बोला ताकि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। वैसे काफी हंसाने वाली बात थी। पता नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का बिना आंखों को झपकाए और काफी टाइम से कैमरे की तरफ देखना इसे और भी मजेदार बना देता है। पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर दोनों रिंग में थे। ब्रॉक लेसनर के आने वाले मैचेस में लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ाना। लेकिन ये सेगमेंट हमको ज्यादा लंबी देखने को नहीं मिली क्योंकि हेथ स्लेटर ने यहाँ पर एंट्री की। पॉल हेमन ने उसे वहाँ से भगाने के लिए कहा, मगर वो वहाँ से गए नहीं। स्लेटर को एक WWE कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ब्रॉक से मैच 1-on-1 लड़ना भी चाहते थे। हेथ स्लेटर ने कहा कि उनको खाना खिलाने के लिए उनके पास बच्चे भी हैं। पहली बार सुनकर लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर उनकी बात को पहली बार सुन रहे हैं, मगर भाई ये तो ब्रॉक लेसनर है और खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। Give a shit about your kids. और उसके बाद उन्होंने उनको सुप्लेक्स सिटी की सैर करा दी और F5 के द्वारा इस सेगमेंट का यहाँ पर एंड हो जाता है। रोमन रेंज के 2015 के रॉयल रंबल जीतने के बाद रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से पहली बार लड़ने के लिए तैयार थे और ये माहौल इससे बड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि ना सिर्फ उनका मुकाबला रेसलमेनिया में था बल्कि उनकी लड़ाई मेन इवेंट में होनी थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, ब्रॉक आराम से रोमन रेंज पर भारी पड़ रहे थे। द बीच अपने सारे खास मूव्स आजमा रहे थे, जर्मन सुप्लेक्सिस को भी मिलाकर। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने अपनी आइकॉनिक होने वाली लाइन को बोल दिया। पीजी एरा में ऐसे गंदे वर्ड्स को सुनना काफी एंटरटेनिंग होता है, खास तौर पे जब वो 2015 में चल रहा हो, जब कंपनी इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान देती थी। जो बात इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, ब्रॉक लेसनर ने अपने ओपोनेंट का मजाक बनाने के लिए टाइम निकाला। पता नहीं दोस्तों, आरके की तरह ये वाली लाइन पता नहीं कहां से इतनी फेमस हो गई थी। 2019 में मनी इन द बैंक में ब्रॉक लेसनर ने सरप्राइजिंग एंट्री लेकर ब्रीफ केस विक्ट्री हासिल कर ली थी और इस विक्ट्री के कुछ हफ्तों बाद सेथ रॉलिंस ने अगले हफ्ते रॉ में आकर ब्रॉक लेसनर के ब्रीफ केस को कैश इन करवाने की कोशिश की। इससे पहले ब्रॉक कुछ फैसला ले पाते, पॉल हेमन ने असली मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट साल भर में कभी भी कैश इन किया जा सकता है। शायद ये ब्रॉक लेसनर के लिए एक शॉकिंग खबर थी। ब्रॉक का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर पॉल हेमन के सिर पर मारना, ऐसा करने की किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसका और भी मजेदार रिएक्शन आता है जब पॉल हेमन अपना फेस रिएक्शन दिखाते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रॉक को आखिर क्यों नहीं पता कि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़कर एकदम चांद पर पहुंच चुके थे। लोगों को लगता था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता या ये कभी नहीं होना चाहिए था। लोगों की बहुत सारे इमोशनल अटैच हुए होते। इसके बाद द बीस्ट और डेडमैन का फिर से मुकाबला हुआ 2015 के समर स्लैम मैच में। घंटी बजने के बाद ही मैच काफी खतरनाक हो चुका था और इस मैच के चलते ब्रॉक लेसनर का सर भी फट गया था। टेकर के टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर देने के बाद दोनों आदमी रिंग में बेजान पड़े हुए थे। द ब्रॉक लेसनर पहले उठ गए और वो हंसने लगे। अंडरटेकर इसके बाद उठे और वो भी ब्रॉक को देकर हंसने लगे थे और इसके बाद दोनों ने फाइट चालू कर दी। और दोस्तों ये वाला पल काफी एंटरटेनिंग और हंसाने वाला पल था। मैच के एंड में ब्रॉक लेसनर का मिडिल फिंगर अंडरटेकर को दिखाना सबमिशन के दौरान भी काफी मजेदार था। 2003 में ब्रॉक लेसनर की अपनी दूसरी WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद ब्रॉक को पहली चुनौती मिली जॉन सीना से। दोनों का आमना सामना हुआ बैकलैश में, जिसमें आखिरी में ब्रॉक लेसनर जीत गए थे। लेकिन ब्रॉक का जब हाथ उठाने लगे तब उनकी टाइटल बीच में गिर गई थी और इसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक हमेशा की तरह आ रहे थे और जब वो अपना सिग्नेचर मूव करने लगे थे, ब्रॉक की बेल्ट फिर से जमीन पर गिर गई थी। उस टाइम इसे और भी फनी ये बनाता है कि ब्रॉक अभी भी भयानक NCAA मॉन्स्टर चैंपियन थे। तो ऐसा दोस्तों कुछ देखना हंसाता तो जरूर है। काफी मजेदार बात यह है कि WWE ने इस हिस्से को एपिसोड में से कट कर दिया था और ब्रॉक लेसनर का एंट्री वाला एक दूसरा शॉट दिखा दिया था। ब्रॉक लेसनर 2019 में कॉमेडी के सबसे ऊपर लिस्ट में आ चुके थे। इन द बैंक की अगली रात में ब्रॉक ने अपनी रात एक अनोखी तरीके से मनाई। रिंग से बाहर जाते हुए द बीस्ट ने अपने मनी द बैंक ब्रीफ केस को कंधे पर रख लिया था और ऐसे दिखाने लगे जैसे कि ये बूम बॉक्स हो, जो कि काफी फनी भी था। अगले हफ्ते ब्रॉक इसे और भी एक कदम आगे ले गए थे, खुद ही देख लीजिएगा।
ब्रॉक ने अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को एक बूम बॉक्स बना लिया और खुशी से नाचने लगे थे। दोस्तों खास बात यह भी है कि ब्रॉक लेसनर एक बुरे डांसर भी नहीं है। मुझे तो दोस्तों काफी हंसी आई थी ये देखकर, खास कर तब कि जब ब्रॉक लेसनर को WWE ने सबसे खतरनाक रेसलर पेश किया था, मगर उन्होंने ऐसे अनुमति दे दी कि ब्रॉक तुम कुछ भी कर सकते हो। बीट बॉक्स एक्सट्रीम रूल्स में रिटायर हो चुका था जब ब्रॉक ने इसको सेथ रॉलिंस पर कैश इन कर दिया था। ब्रॉक लेसनर को कोड एंगल को रेसलमेनिया 19 में हराने के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कोड एंगल ने ब्रॉक लेसनर से सीक्रेट जैसी दोस्ती वाला कुछ कर दिया था। दोनों एक स्टेज के पीछे थे और जब एक जवान लड़की वहां से निकली, दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि लड़की किसे हाई बोल कर गई थी और प्रूफ के तौर पर अपनी अपनी सिचुएशन को बताने लगे। बहस खत्म होने के बाद कोड एंगल लड़की से बात करने गए, मगर ब्रॉक ने आकर कोड एंगल की पीठ थपथपा दी, जिसकी वजह से पूरा दूध लड़की पर फैल गया था। इसके बाद दोनों फिर मिले और उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि कौन आखिर बेहतर है, जिसका फैसला एक पुशअप कॉन्टेस्ट द्वारा खत्म हुआ। कॉन्टेस्ट शुरू करने से पहले ब्रॉक लेसनर ने एक ऐसी पंच लाइन मारी जो बहुत ही फनी थी। कोड एंगल अपना कैरेक्टर भूल गए थे। So this is what it's like at your level. That's not funny. Get down and do your damn push-ups. दोस्तों ये पूरा सेगमेंट बहुत ही मजेदार और मजाकिया था क्योंकि ब्रॉक और कोड काफी अच्छे एक दूसरे के साथ लग रहे थे। दोस्तों ये तो सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर ज्यादा बात नहीं करते और उसका एक कारण भी है। WWE में वापस आने के बाद ब्रॉक लेसनर की आवाज कभी कभी शेर की दहाड़ लगते लगते बीगी बिल्ली की म्याऊ भी बन जाती है। दोस्तों इसको सुन के काफी लोगों की हंसी छूट जाती होगी जिस टाइम ब्रॉक लेसनर मार मार कर WWE रेसलर का भड़ता बना रहे हैं और उसके बाद वो फिर ये करते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ लड़ते हुए नहीं होता, ब्रॉक की आवाज माइक पर बातें करते करते भी टूट जाती है। और ऐसे मोमेंट्स को देखकर मेरी तो हंसी रुकती ही नहीं है और इसको और भी मजेदार बनाते के लिए है। अपने नो वे आउट के ओपोनेंट एडी गुरेरो को ब्रॉक लेसनर ने अपने ही अंदाज में सबसे बेहतर तरीके से तंग करने का फैसला किया। ब्रॉक एक मिरियाची बैंड ले आए थे और रिंग की तरफ एक मैक्सिकन हैट पहन कर आए थे। उनके सर पर मैक्सिकन कैप पहनकर लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया था और काफी हैरान करने वाली बात भी थी क्योंकि लोगों को ऐसा देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसको और भी अच्छा बनाती है ब्रॉक लेसनर की गिनगिनाती हुई हंसी। उन्होंने इस सेगमेंट में पूरे डायलॉग ये बड़ी सी हैट पहनकर बोले थे। इसको देखकर दोस्तों आप कैसे नहीं हंसोगे। और इन्होंने ऐसा काफी अच्छे से किया, ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक अपनी जिंदगी के सारे मजे ले रहे हैं। और एडी गुरेरो आखिरकार भागते हुए आए और उसके बाद माहौल वहां पर सीरियस हो गया था। तो दोस्तों ये थी ब्रॉक लेसनर की सबसे मजेदार पल। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल रेसलिंग टॉकर को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर और मुझे दीजिए इजाजत।